मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ है और इसके 9 पदार्थों के वर्णन के संदर्भ से निर्जरा पदार्थ की व्याख्या और उसमें उस निर्जरा का मुख्य हेतु स्वास्थ्य रूप ध्यान है और ध्यान की विधि क्या है, इस संदर्भ से जो 146 नंबर की गाथा है उसकी चर्चा अपना तीसरा प्रवचन है, ये गुरुदेव श्री का है ना। तो कल जो चला था वहीं से अपन दोबारा ले लेते हैं। प्रवचन नंबर 45 है, उसके 2 पैराग्राफ छोड़ के देखो। पश्चात दूसरे अधिकार में जीव और अजीव इन 2 की पर्यायों रूप 9 पदार्थों की कि जिनके मार्ग अर्थात कार्य भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, उनकी व्यवस्था प्रतिपादित की है। ये प्रारंभ में ही इस ग्रंथ के चर्चा की आचार्य भगवान ने। ये चलता है वह क्या कहा समझ में आया कि जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंध और मोक्ष, इन 9 पदार्थों का कार्य भिन्न है। सब पदार्थ अपने अपने कार्य रूप हैं। कार्य लिया ना, मार्ग भिन्न है अर्थात कार्य भिन्न है। इसका अर्थ कि 9 का मार्ग भी भिन्न है। समझ में आया? देखो उसमें लिखा, तो यहाँ से चर्चा है कि जीव और अजीव इन 2 की पर्यायों रूप 9 पदार्थों की है ना। तो जीव पदार्थ और अजीव पदार्थ ये द्रव्य और इनकी पर्याय, तो 7 जीव की 7 अजीव की है ना। तो उसकी चर्चा यहाँ ली, देखो बहुत अच्छी थी, कल भी अपन ने देखी थी। जीव द्रव्य है वह तो ज्ञायक द्रव्य है ना। जीव में क्या लेना कि जीव में पर्याय वाला द्रव्य नहीं लेना, पर्याय रहित का लेना। यहाँ तत्व लेना है ना। जीव द्रव्य में भी 2 बातें आ जाती हैं कि जो प्रमाण का द्रव्य लेना तो पर्याय सहित का लेना, और दृष्टि के विषय रूप द्रव्य लेना तो वहाँ पर्याय रहित का लेना। तो यहाँ पर्याय रहित का द्रव्य लिया, क्योंकि पर्याय की चर्चा तो आगे करी ना। पुण्य पाप आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, वे पर्याय हैं और ये द्रव्य है ना। ऐसे करके यहाँ व्याख्या देखो। अनंत गुण का पिंड कौन? ये जीव द्रव्य, यहाँ पर्याय नहीं ली। अनंत गुण का अखंड पिंड एक ज्ञायक द्रव्य, वह जीव पदार्थ जीव द्रव्य। और अजीव द्रव्य है, यहाँ बहुत अजीव हैं, उनमें सिर्फ कर्म को लिया। वह कर्म आदि शरीर आदि भी है, वो भी अजीव है, लेकिन अपने यहाँ मुख्यता से कर्म को लेना है। क्योंकि ये जो 9 पदार्थ की चर्चा है वो जीव और अजीव के संयोग वियोग के कारण से है। हाँ, इन 2 में घटित होता है। तो आए तो जीव पदार्थ का, अजीव पदार्थ का सब आया अजीव में। अजीव द्रव्य है तो कर्म, तो अजीव द्रव्य में यहाँ लेना मुख्यतया कर्म, द्रव्य कर्म, और जीव में लेना ज्ञायक द्रव्य अनंत गुणों का पिंड। तो पर के साथ संबंध नहीं है, ये वाली बात कही है ना। कर्म दोनों की 7 पर्याय लेनी, कल अपन ने चर्चा की थी कि ये जीव द्रव्य का अजीव द्रव्य के साथ कोई संबंध नहीं है। यदि संबंध रहे तो फिर 2 नहीं रहे, 1 हो जाए।
हाँ, तो संबंध माने दो। तो पर के साथ संबंध नहीं है, तो फिर ये जो सात पर्याय की जो चर्चा है वो क्या, कि आत्मा को कर्म के साथ संबंध, अब संबंध नहीं है कहा, अब कहा संबंध। तो संबंध कौन सा, कि निमित्त नैमित्तिक संबंध। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध कहाँ घटित होता है, कि दो द्रव्यों की पर्याय में। तो दो है ना, तो दो है तो एक पना नहीं, ऐसे संबंध नहीं। और क्या संबंध, के संयोग वियोग का संबंध, संयोग वियोग का। तो उनके साथ संबंध, कर्म के साथ संबंध संयोग वियोग से सात पर्याय होती है। अब ये संयोग वियोग का क्या अर्थ हुआ, कि जीव के साथ एक क्षेत्र अवगाह में कर्म का संयोग है। अब उस संयोग काल में जो जीव का लक्ष्य अपने से छूटकर उन कर्म की तरफ जाता है, तो इसकी पर्याय में पुण्य पाप आश्रव बंध भाव उत्पन्न होते हैं। और जब उन पर पदार्थों और पर भावों से छूटकर जब उपयोग अपने स्वरूप में आता है, नाम स्वलक्षी उपयोग, स्वरूप सन्मुख उपयोग, उसमें संवर का जन्म होता है, निर्जरा होती है, और उसी उपयोग की एकाग्रता रूपी पूर्णता में मोक्ष की प्राप्ति होती है। संयोग वियोग का इस प्रकार यहाँ कथन किया है ना। संयोग में है ना कर्म, और वही कर्म संवर निर्जरा, तो संवर नाम शुद्धि, निर्जरा नाम शुद्धि की वृद्धि, और मोक्ष माने शुद्धि की पूर्णता। और निमित्त में से कर्मों का खिर जाना और पूर्ण कर्म का क्षय हो जाना, तो वियोग कहने में आया। अजीब के साथ बात करना है ना। हाँ, पहले था, अब नहीं है। अभी देखो, कहते हैं अभी नौ तत्व किसे कहना, और मार्ग क्या है, मार्ग नाम उनके कार्य क्या है, ये बात चलती है। तो जीव और पुद्गल कर्म दो पदार्थ हैं, है ना। जीव अजीब नाम है ना, तो जीव अजीब नाम है, उनको अब क्या कह दिया, जीव माने ज्ञायक द्रव्य अनंत गुणों का पुंज पिंड, और अजीब में क्या लेना, कि पुद्गल कर्म। बस इतना समेट लिया, समेट करके बात करी। हाँ, अब शरीर से क्या संबंध, शरीर का संयोग वियोग भी वास्तव में उसमें भी कर्म निमित्त का निमित्त कह रहा है। तो पुद्गल कर्म दो पदार्थ है, द्रव्य, और उनके संयोग वियोग से आत्मा में सात पर्याय होती हैं। अभी अपन ने विचार किया ना, कैसा संयोग वियोग। संयोग में तो है एक क्षेत्र अवगाह संबंध में है, कौन, कर्म, पुद्गल कर्म। अजीब का नाम यहाँ रख दो सीधा, पुद्गल कर्म। तो पुद्गल कर्म संयोग में है, और कर्मों का जब लक्ष्य करे तो पुण्य पाप आश्रव बंध होते हैं, और कर्मों का लक्ष्य नहीं करता तो शुद्धि की वृद्धि और पूर्ण शुद्धता नाम संबंध निर्जरा मोक्ष होते हैं। और वियोग हो जाता है किसका, कि निमित्त में रहे कर्मों का। तो संयोग वियोग से आत्मा में सात पर्याय होती हैं, और पुद्गल में भी सात पर्याय जड़ में होती हैं, है ना। द्रव्य आश्रव, पुण्य आश्रव, पाप आश्रव, फिर द्रव्य आश्रव, फिर द्रव्य बंध, फिर द्रव्य संवर, फिर द्रव्य निर्जरा, द्रव्य मोक्ष। तो 9 के 9 मार्ग, 9 तत्व, 9 पदार्थ, 9 के 9 कार्य हैं। अब यहाँ से अपनी बात आगे बढ़ती है। यहाँ जीव का कार्य तो क्या, या जीव मार्ग तो क्या, कि ज्ञायक भाव है ना। बहुत संक्षेप में चर्चा है 9 की ही। जीव का कार्य, जीव का मार्ग ज्ञायक भाव है, जानने वाला, देखने वाला, उसका कार्य जानने देखने का है। राग आदि भाव करना उसका कार्य नहीं। वो कार्य कौन का, कि वो पुण्य पाप आश्रय, वो कार्य रूप है ना। तो किसका कार्य, वो जीव का कार्य नहीं गिना। देखो, एक अपेक्षा से वे जीव की पर्याय में होने वाले पुण्य पाप रूपी रागादि विकारी भाव, जिन्हें आश्रव कहा, और पुण्य पाप आश्रव के ही भेद हैं, तो वे जीव की पर्याय में ही होते हैं, पर जीव का कार्य नहीं। यहाँ ये लेना है ना। क्यों लेना है, कि 9 के 9 मार्ग है ना, 9 के 9 कार्य हैं। जीव का कार्य कितना समेट दिया,
ज्ञाता दृष्टा, जानने वाला देखने वाला, ये जीव का कार्य है। तो जानने वाला देखने वाला, उसका कार्य, जीव का कार्य जानने देखने का है। और जड़ का कार्य उसकी पर्याय जड़ में होना, पर्याय जड़ में होना। अजीब है ना, अजीब कौन लिया यहाँ? पुद्गल कर्म। तो उसका कार्य क्या? कि उसका कार्य उसमें ही उसकी पर्याय होना, ऐसा कार्य। तो अभी यहाँ क्या लेना अजीव के कार्य के संबंध में? कि उसके जो पुद्गल द्रव्य है उसके स्पर्श रस गंध वर्ण आदि भाव होना। जीव के क्या भाव लिया? देखना जानना। और कर्म का क्या भाव लिया? स्पर्श आदि भाव होना। फिर वो अलग अलग क्या होते हैं वो अलग बात है। कर्म रूप होना, अकर्म रूप होना, वो सब घटेंगे ना अलग अलग पदार्थों में। और फिर अब आगे आ गई बात, आत्मा में पुण्य परिणाम हो, दया दान भक्ति व्रतादि के परिणाम वे पुण्य परिणाम, वह बंध का मार्ग है, वह आश्रव है। हिंसा झूठ चोरी विषय भोग वह बंध का मार्ग है, पाप आश्रव या पाप भाव। ये दो पर्याय हैं। पुण्य और पाप ये दो आत्मा की पर्याय हैं। दोनों का कार्य भिन्न है, दोनों का मार्ग भिन्न है। और जड़ में भी कर्म के परमाणु आए वह पुण्य भाव है। जड़ में भी एक क्षेत्र अवगाह कर्म है ना यहाँ पर, तो वो कर्म का पुण्य प्रकृति रूप से आश्रवण होना, पुण्य आश्रव हुआ, तो वह पुण्य भाव है। रजकण की पर्याय का आना वह द्रव्य पुण्य की पर्याय जड़ की है। उसे यहाँ पाप हुआ नाम, नए पाप के रजकण आए, वो जड़ की पर्याय है। आत्मा की पर्याय हिंसा झूठ चोरी विषय भोग वो पाप आश्रव, और दया दान भक्ति व्रतादि पुण्य आश्रव। अब देखो, अब जब यहाँ वह आश्रव कौन? पुण्य और पाप। तो पुण्य और पाप दोनों मिलकर आश्रव हैं। तो वह आत्मा की पर्याय में विकार, आत्मा की पर्याय में क्या हुआ? विकार। और पर के रजकण आने वाले, पर माने द्रव्य कर्म, उसके रजकण नाम परमाणु आने वाले, उसे द्रव्य जड़ आश्रव कहते हैं। साथ साथ पर्याय लेनी है ना दोनों की। अपने आत्मा में शुद्ध ज्ञायक स्वभाव की तरफ और दृष्टि होकर अपनी पर्याय में जितनी शुद्धि उत्पन्न हो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक शांति, अरागी परिणति, उसका नाम जीव की संवर पर्याय कहने में आता है। उस संवर पर्याय का मार्ग कार्य मोक्ष का कारण है। मोक्ष का कार्य तो पूर्ण शुद्धता, पर मोक्ष के कार्य रूप जो पूर्ण शुद्धता का कारण वो संवर का कार्य, यानी शुद्धता की अरागी परिणति का उत्पन्न होना है। वह संवर अपना मार्ग, अपना कार्य भिन्न रखता है और निर्जरा भिन्न रखता है का अर्थ ये है कि वो आश्रव भावों के रुकने रूप है। ये तो हुई बात निमित्त की ओर से। दरअसल में तो अशुद्धता का उत्पन्न न होना और पर्याय में शुद्धता का प्रकट होना वो संवर है। अब कहा निर्जरा, उस शुद्धि की वृद्धि हुई। कौन सी शुद्धि की? जो शुद्धि संवर रूप से पर्याय में आत्मा की अवस्था में प्रकट हुई, उस शुद्धि की वृद्धि, उसका नाम निर्जरा। शुद्धि हुई, उसमें स्वभाव के एकाग्र ध्यान द्वारा शुद्धि की वृद्धि हो, वह निर्जरा का भाव, निर्जरा कार्य कहो या आत्मा की परिणति में निर्जरा का कार्य है ना। यहाँ संवर हुआ, अब यहाँ समझना जरा, यहाँ संवर हुआ तो नए रजकण आने से रुक गए, है ना। ये जड़ की पर्याय बताना ना। आत्मा की पर्याय में संवर किस प्रकार हुआ कि जो अशुद्धता की धारा चली आती थी पर्याय प्रति पर्याय में अनादि की, वो रुक गई और वह उत्पन्न नहीं हुई।
तो संवर हो गया। तो फिर क्या उत्पन्न हुआ यदि अशुद्धता उत्पन्न नहीं हुई? तो कहा शुद्धि की पर्याय अरागी परिणति वीतराग भाव उत्पन्न हुआ, उसका नाम संवर। और फिर उस शुद्धि की वृद्धि हुई, उसका नाम निर्जरा। ये कही ना बात। अब देखो, अब द्रव्य कर्म या अजीव के संदर्भ से बात करते हैं कि संवर हुआ। कहाँ हुआ संवर? आत्मा की परिणति में। आत्मा की परिणति में जो उपयोग पहले बाहर जाता था वो उपयोग स्वरूप सन्मुख हुआ। तो स्वरूप सन्मुख होते ही जो अनादि की राग की एक एक समय करके प्रति पर्याय पर्याय प्रति पर्याय में उत्पत्ति थी वो रुक गई। तो क्या हो गया कि संवर, संवर शब्द है ना, तो शब्द का अर्थ ही रोकना है। संवर शब्द का अर्थ रोकना। तो क्या रोका? हुई अशुद्धता को रोका कि होती हुई अशुद्धता अब हुई नहीं। फर्क आया ना? देखो, हुई अशुद्धता को नहीं रोका। हुई अशुद्धता तो रोक नहीं सकते, वो तो हो गई। तो जो होती आती थी पर्याय प्रति पर्याय में, अब उत्पन्न नहीं हुई तो रुक गई। ये मतलब हुआ। तो ये तो हुआ कहाँ? आत्मा की पर्याय में। अब कर्म के संदर्भ से समझो कि नए रजकण आने से रुक गए। तो नए रजकण आने को तैयार बैठे थे और इसने कहा कि आत्मा की पर्याय में शुद्धता हुई, तो वे रुक गए कि नहीं नहीं, वे तो वहाँ आने वाले थे ही नहीं। आने वाले थे, वे रुक गए ऐसा नहीं। आने वाले थे ही नहीं तो आए नहीं इस अपेक्षा रुक गए ना। कहने को भले कहेंगे कि आने वाले द्रव्य कर्म रुक गए, द्रव्य आश्रव का रुकना द्रव्य संवर है कहेंगे, पर उसका भाव क्या समझना कि वे आने वाले थे, वे रुक गए कि नहीं नहीं, आए नहीं तो रुक गए कहने में आया। आए नहीं, क्यों नहीं आए? कि आने वाले नहीं थे। आने वाले थे ही नहीं वे। आने वाले हों और आए नहीं, ऐसे कैसे हो जाए? जड़ की पर्याय को आत्मा कैसे कंट्रोल करेगा? जड़ की पर्याय को आत्मा कैसे कंट्रोल करेगा? वो तो आत्मा यानी उपयोग, प्रवर्तमान उपयोग, वो प्रवर्तमान उपयोग अब बाहर में न जाकर स्वरूप सन्मुख हुआ। तो स्वरूप सन्मुखता जब भी होगी उपयोग की, तो राग की उत्पत्ति नहीं होगी। और राग की उत्पत्ति नहीं होगी तो वहाँ भी कर्म आने वाले थे ही नहीं, थे ही नहीं। लेकिन चूंकि पहले आते थे, जब राग उत्पन्न होता था तो वे आते थे। अब राग उत्पन्न हुआ नहीं तो वे आए नहीं। तो नहीं आने वाले नहीं आए, उसका नाम द्रव्य संवर है। मूल तो बात ये यहाँ लिया, रुक गए का अर्थ आने वाले नहीं थे, उसे द्रव्य संवर की जड़ की पर्याय कहा। यानी क्या बात को उसकी गहराई से समझना चाहिए। आने वाले थे तो उन्हें कौन रोक सकता? पर वे आने वाले थे ही नहीं। जो कारवाण वर्गणाएं भले हों, पर वे इस एक क्षेत्र अवगाय में आना ही नहीं थी। आना नहीं थी सो आई नहीं, तो पहले आती थी अब नहीं आई तो कहाँ रुक गए। इतनी बात है बस। आने वाले को रोके ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। ये गुरुदेव ने कल भी स्पष्ट किया था। कल जो व्याख्या थी आज भी बात आई। देखो रुक गए का अर्थ आने वाले नहीं थे, उसे द्रव्य संवर की जड़ की पर्याय कहा। लो अब देखो, जड़ की पर्याय का, जड़ की पर्याय तो जड़ तो आए ही नहीं ना। अब उसकी पर्याय का क्या कहा कि जड़ तो जड़ रूप से रहा है, पर वो आने रूप से नहीं परिणमा। ये उसकी जड़ की संवर पर्याय। जड़ कोई वस्तु गायब हो गई ऐसा तो है नहीं, क्योंकि द्रव्य तो कहीं चला नहीं जाता ना। अनादि अनंत है, चाहे चेतन हो अचेतन हो, वो तो रहे। पर उनका क्या परिणाम हुआ
कि पहले आते थे जो तो आश्रव कहलाते थे, अब आए नहीं तो नहीं आने रूप परिणमन हुआ, इसका नाम जड़ का द्रव्य संवर या जड़ का संवर। ख्याल में आई ना बात? द्रव्य संवर की जड़ की पर्याय कहा। और यहाँ अब निर्जरा में भी ऐसे ही समझना, शुद्धि की वृद्धि, शुद्धि की वृद्धि कैसे हुई कि उपयोग की स्वयं सन्मुखता वाली जो एकाग्रता की परिणति धारा हुई, जो उपयोग शुद्ध स्वरूप का आलम्बन लेकर प्रवर्तमान हुआ, तो उसमें निर्जरा हुई। तो निर्जरा हुई तो जो कर्म उदय में आए वे तो आए खिरने थे, वे तो आए खिरने थे। यहाँ नवीन बंध नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ नवीन बंध? कि वो बंध होना नहीं था और यहाँ उसका निमित्त भी नहीं था। क्यों नहीं था निमित्त? के उपयोग तो स्वरूप में एकाग्र है, तो राग देश की उत्पत्ति नहीं। जो निमित्त से नहीं आते कर्म, निमित्त से रुकते भी नहीं कर्म, बंद होता नहीं निमित्त। निमित्त नाम जीव का राग देश विकारी परिणाम। लेकिन यहाँ राग देश हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? कि धारा तो शुद्ध उपयोग की चल रही थी, तो शुद्ध उपयोग की धारा में राग की परिणति न रही, अरागी परिणति, अरागी 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 वीतरागी वीतरागी वीतरागी, तो वो वीतरागी धारा चल रही थी। तो वे जो कर्म उदय रूप हो गए वे तो खिरते रहे और नवीन बंध हुआ नहीं। और नवीन बंध नहीं हुआ तो उसे निर्जरा कहा। कर्म में जड़ की अवस्था छूट गई, वह द्रव्य निर्जरा कहने में आई, वो जड़ की पर्याय है। बंध मार्ग, अब बंध की बात करी, बंध और मोक्ष दो रह गए ना। बंध मार्ग माने आत्मा में जो त्रिकाल स्वभाव शुद्ध है, वह जितना राग द्वेष में रुकता है। कौन? स्वभाव नहीं, स्वभाव तो शुद्धता से अनादि अनंत है, लेकिन प्रवर्तमान उपयोग जितना राग देश में रुकता है वह बंध भाव है, वह बंध मार्ग है, वह बंध कार्य है। ठीक है? 19 नए रजकण आना और रुक जाना, ये द्रव्य बंध है ना। जितना ये जीव का उपयोग राग देश में रुका तो उतना वहाँ पर नए रजकणों का आना हुआ और आकर ठहर जाना हुआ, तो इसका नाम द्रव्य बंध है। फिर आत्मा में पूर्ण शुद्धि का होना, वह मोक्ष पर्याय है, और रजकण का सर्वथा छूट जाना, वह द्रव्य मोक्ष है ना। कल भी अपन ने बात की थी कि निर्जरा शब्द जब आए अपने पढ़ने में, सुनने में, विचार में, तो क्या भाव ख्याल में आना चाहिए कि शुद्धि की वृद्धि, निमित्त में निर्जरा, कर्मों का खिर जाना। मोक्ष शब्द जब अपने सुनने, पढ़ने, विचारने में आए तो उसका वाच्य क्या आना चाहिए? पूर्ण आत्मलाभ, पूर्ण शुद्धता की प्राप्ति ना। मोक्ष शब्द से कर्मों का अभाव जानने में आता है, पर पहले ख्याल शुद्धता का आना चाहिए, आत्मलाभ आना चाहिए। फिर वहाँ और क्या हुआ है निमित्त में? कि वे कर्म जो निमित्त में संग संयोग में थे उनका वियोग हो गया, क्षय हो गया। लेकिन मोक्ष वास्तव में वो नास्ति परक शब्द है, नास्ति परक शब्द है। प्रवचन सार में तो व्याख्या करी, दुखों से परिमुक्ति का नाम मोक्ष है। लो, यानी अब ये नास्ति से कहने पड़ी, सुख स्वरूपता की परिपूर्ण प्राप्ति है, उसका नाम मोक्ष है। लेकिन कहना पड़ी क्यों? क्योंकि वहाँ खड़ा है ना अनादि से, वहीं पड़ा है अनादि से, इसलिए कहा दुखों से परिमुक्ति, उसका नाम मोक्ष है। आगे देखो, बहुत अच्छी चर्चा है इसमें, फिर अपन आगे बढ़ेंगे तो उसमें आगे बहुत अच्छा है। आत्मा में पूर्ण शुद्धि का होना वह मोक्ष पर्याय है, और रजकण का सर्वथा छूट जाना वह द्रव्य मोक्ष है, वह जड़ की पर्याय है। कितना याद रखना इसमें देखो। सेठ कहते हैं कठिन है ये, कठिन तो बिल्कुल नहीं है ना, कठिन तो बिल्कुल नहीं है। याद कितना रखना कि बहुत सरल है याद रखना कि आत्मा है ना, ये ज्ञायक द्रव्य है, जानना देखना इसका कार्य है। ये प्रति समय अपने उपयोग स्वरूप से, उपयोग भाव से प्रवर्तता है, और उपयोग की दो दिशा है।
या तो स्वलक्षी या तो परलक्षी। तो परलक्षता वाले उपयोग के प्रवर्तने में पुण्य पाप आश्रव बंध की उत्पत्ति है, और उस उपयोग के स्वलक्षी भाव में संवर, निर्जरा और मोक्ष की उत्पत्ति है। बोलो अब इसमें कठिन क्या रह गया है ना? मैं जीव द्रव्य और संयोग में अजीव द्रव्य, और संयोग का लक्ष्य करेगा तो पुण्य पाप आश्रव बंध, और संयोग से उपयोग हटाकर स्वरूप का लक्ष्य करेगा तो संवर, निर्जरा, मोक्ष। और उनका क्या होएगा साहब? वे संयोग में है कि वे चले जाएंगे। 9 पदार्थ की चर्चा हो गई ना, कितनी सरल हो गई, इसमें याद रखने की जैसी भी नहीं रही, याद ही रह गई है। तो भाई मैं जीव द्रव्य, तो मैं जीव द्रव्य क्या? रागी, द्वेषी, दुखी, परेशान, कौन मैं तो जानने देखने वाला। तो जानने देखने वाले जीव द्रव्य का क्या कार्यक्रम कि उपयोग रूप प्रवर्तना। तो कोई समय उपयोग रुकता है कि नहीं रुकता, तो उपयोग किस प्रकार प्रवर्तता है कि 2 ही प्रकार प्रवर्तता है, या तो स्वलक्षी या तो परलक्षी, तीसरा कोई उसकी व्यवस्था ही नहीं। तो परलक्षी कौन? कि वो संयोग में है ना अजीब, ज़्यादा दूर तक नहीं जाना, अपने को इधर ही रहना है। संयोग में है ना पुद्गल द्रव्य कर्म, तो वो अजीव द्रव्य, मैं जीव द्रव्य, संयोग में पुद्गल अजीव द्रव्य, पुद्गल कर्म, और उनका लक्ष्य करा तो 4 तत्व खड़े हैं, पुण्य पाप आश्रव बंध, और उनका लक्ष्य छोड़ा तो संवर, संवर पूर्वक निर्जरा, और संवर निर्जरा पूर्वक मोक्ष। याद रह जाएगा, अब क्या दिक्कत है? सेठ कठिन कहते हैं, अरे इसकी तो मूल चीज 9 पदार्थ। किसकी? जिनेन्द्र परमात्मा की कथनी की। द्वादशांग में क्या कितना सिलेबस? 6 द्रव्य, 5 अस्थिकाय, 7 तत्व, 9 पदार्थ। ये भी समझो 2-2 बार कह दिया 2-2 बार कह दिया। 6 द्रव्य में 1 अस्थिकाय लिया, 1 वो काल द्रव्य को लिया, ऐसा करके लिया ना, इसलिए अब और समेट लो तो 6 द्रव्य 7 पदार्थ, पुण्य पाप इकट्ठा करो तो 9 पदार्थ, बस। तो इतना ही सिलेबस है, इतना ही कोर्स है। अब इसे समझने में कहाँ अड़चन है? 686 पेज ये थोड़ी सी रह गया। पश्चात मोक्ष मार्ग का वर्णन है 9 पदार्थ पूर्वक। मोक्ष मार्ग प्रपंच इस अधिकार का नाम है। मोक्ष मार्ग प्रपंच नाम वर्णन, प्रपंच अर्थात विस्तार। अपन आते हैं, इसमें 2 गाथाएं संदर्भ में ली हैं, है ना, अपन ने टीका में देखी थी। एक मोक्ष पाहुड़ की गाथा है और एक गाथा का पता नहीं, पर संभवतः पाहुड़ दोहा की वो गाथा हो सकती है, इसमें भी नहीं कंफर्म हुआ, पर है वो उसके भाव से समझ में आती है। तो एक तो ये गाथा ली थी, अज्य वितिरियण शुद्धा अप्पा झाये विलहई इन दंतम लोयंतीय देवत्तम तत्थ चुआ निवृद्धिर्जंती। तो इसमें जो कहना है वो क्या कहना है देखो, उसमें आते हैं। अब दोनों का अर्थ, 2 गाथाएं ली। इस समय भी, इस पंचम काल में भी त्रिरत्न शुद्ध जीव होते हैं। ये आचार्य कुंद भगवान ने मोक्ष पाहुड़ की गाथा ये प्रस्तुत की है ना। अपने कुंद नामना है तो सबको स्वीकार है ना। तो कुंद आचार्य भगवान ने मोक्ष पाहुड़ में यह गाथा प्रस्तुत की। क्या कहा उसमें कि त्रिरत्न शुद्ध जीव इस पंचम काल में भी होते हैं, है ना। अब गुरुदेव का तर्क देखो, तो ये क्या जो त्रिरत्न शुद्धता कही पंचम काल में, जीवों के पंचम काल में भी त्रिरत्न शुद्धता पाई जाती है अथवा त्रिरत्न शुद्ध जीव होते हैं, तो क्या ये व्यवहार त्रिरत्न की बात करी होगी क्या? ये गुरुदेव ने तर्क रखा, न्याय। क्योंकि कई लोग कहते हैं ना कि शुद्ध उपयोग तो 12वें 13वें गुण स्थान में होता है, कोई कहता 7वें में होता है, ऐसा चलते 12वां 13वां तो है ही नहीं पंचम काल में, तो है ही नहीं शुद्ध उपयोग। तो उसका खुलासा यहाँ अपने को देखो।
अब शब्द पढ़ना, त्रिरत्न शुद्ध जीव इस समय भी, इस पंचम काल में भी होते हैं। कितने शब्द आए? रत्न तो उपमा का शब्द है, और त्रि से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कहा, रत्नत्रय भी कहते हैं, त्रिरत्न भी कहते हैं। और साथ में शब्द क्या लिखा? शुद्ध। शब्द क्या लिखा है? शुद्ध। तो व्यवहार मोक्ष मार्ग है। वे कहते हैं कि अभी तो व्यवहार मोक्ष मार्ग ही है बस, तो व्यवहार मोक्ष मार्ग है ऐसा कहते हैं। तो गुरुदेव ने कहा नहीं नहीं नहीं, उनका लॉजिक समझो। यदि वो व्यवहार मोक्ष मार्ग ही है इस पंचम काल में, तो वो तो शुद्ध है ही नहीं। व्यवहार मोक्ष मार्ग किसको कहा? सच्चे देव साध्वीत रागी देव गुरु शासकी श्रद्धा का राग, शास्त्र का परलक्षी ज्ञान और व्रत तप पूजा भक्ति आदि के राग रूप परिणाम, ये तीन ही तो व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान, व्यवहार सम्यक चारित्र, ये तीन की जो बात करो तो क्या परिभाषा आई है आगम में? व्यवहार सम्यक दर्शन किसे कहा? कि वीत रागी देव गुरु शासकी श्रद्धा का राग, परलक्षी शास्त्र का ज्ञान और पूजा भक्ति व्रत तप के विकल्प राग। तो ये तो तीनों राग रूप हैं, तीनों विकल्पात्मक हैं, तो फिर ये शुद्ध कैसे हुए? और तो फिर आचार्य भगवान ने, कुंद कुंद आचार्य देव ने कहा कि इस समय भी, इस काल में भी त्रिरत्न शुद्ध पाए जाते हैं जी। और आप कह रहे हो कि यहाँ सिर्फ व्यवहार मोक्ष मार्ग ही होता है, तो व्यवहार मोक्ष मार्ग तो अशुद्ध होता है, शुद्ध कब होता है? तो फिर उनने जो शुद्ध कहा उसको क्या अर्थ निकालना? आचार्य कुंद कुंद देव ने त्रिरत्न शुद्ध शब्द लिखा कि नहीं, ये देख लो गाथा में, है ना। अज्जवी तिरयण शुद्धा अप्पा, अज्जवी आज भी, तिरयण शुद्धा तीन रत्न शुद्ध, अप्पा नाम आत्मा जीव। तो त्रिरत्न शुद्ध शब्द लिखा कि नहीं लिखा आचार्य कुंद कुंद देव ने? तो शुद्ध लिखा है, तो हम व्यवहार रत्नत्रय ही होता है, निश्चय रत्नत्रय होता ही नहीं, ये यदि तुम कहो तो हम पूछते हैं कि व्यवहार रत्नत्रय तो शुद्ध होता नहीं, राग को तो शुद्ध कहीं कहा ही नहीं गया, राग को तो असुचि विपरीत दुख रूप दुख का कारण कहा गया। तो वो जब शुद्ध ही नहीं है, तो फिर कुंद कुंद देव ने जो त्रियण शुद्धा शब्द लिखा, तो उसमें कौन सा रत्नत्रय लेना है? ये तर्क है यहाँ। कौन सा लेना है? अरे वह लेना है कि अरागी वीतरागी स्वरूप के आलम्बन से, वीतराग श्रद्धा रूप भाव, वीतरागी स्वय संवेदन ज्ञान और वीतरागी चारित्र का भाव, वो लेना है, तब तो शुद्धा शब्द लगेगा। व्यवहार रत्नत्रय में शुद्धा शब्द कैसे लगा देंगे? वो तो अशुद्ध भाव है, वो तो भेद रत्नत्रय है। अनेकों टीकाओं में जयसेन स्वामी की और ब्रह्मदेव सूरी की भेदा भेद रत्नत्रय, भेदा भेद रत्नत्रय, तो भेदा भेद रत्नत्रय में दो भेद और अभेद दो कहे ना, तो भेद रूपता तो विकल्प की जननी है, विकल्प है वो अशुद्ध रूप है, उसमें शुद्धता होती नहीं, क्योंकि वो राग की उत्पत्ति है। और राग को शुद्ध किस ग्रंथ में कहा सो बता दो, आप बता दो कि राग को शुद्ध कहाँ कहा है। बल्कि आचार्य कुंद कुंद देव ने समय सार में असुचि कहा है, विपरीत कहा है, दुख रूप कहा है, दुख का कारण कहा। तो ये यहाँ पर तर्क गुरुदेव ने प्रस्तुत किया, देखो अपने सामने। ये त्रिरत्न शुद्ध जीव यानी निश्चय मोक्ष मार्ग है, शुद्ध है ना, शुद्ध शब्द है ना, तो त्रिरत्न शुद्ध, वो व्यवहार तो अशुद्ध है। यहाँ व्यवहार को कैसे घटित कर सकते हो कि मात्र व्यवहार ही है, और व्यवहार का तो जन्म निश्चय के बाद होता है, वो भी एक न्याय है।
निश्चय के बिना व्यवहार का जन्म नहीं होता। ये न्याय कौन ने दिया? कि नेमिचंद सिद्धांत देव ने। कहाँ दिया? कि द्रव्य संग्रह की 47 नंबर गाथा में। हाँ, ध्यान में ही प्राप्त होते हैं दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग, एक साथ होते हैं। अब देखो नीचे इसमें देखना, यहाँ कहते हैं कि इस काल में कौन कहता है? कुंद कुंद आचार्य महाराज कहते हैं, महापरम दिगंबर संत मुनि परम गुरु कहते हैं। इस समय भी त्रिरत्न शुद्ध जीव इस काल भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप 3 रत्नों से शुद्ध ऐसे मुनि देखो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, कौन? निर्विकल्प वीतरागी पर्याय, उसे त्रिरत्न शुद्ध कहते हैं। आते अपन 690 नंबर के पेज पे, उसमें गुजराती में देखना पड़ेगा, यानी 4 पेज करीब करीब आगे बढ़ गए हैं अपन। 690। अब अपने को दूसरी गाथा की बात करना है। ये तो हो गई त्रिरत्न शुद्ध वाली। फिर एक गाथा आई थी ना, शास्त्रों का पार नहीं है, काल थोड़ा है और हम मंदबुद्धि हैं, तो वह सीखने योग्य है जिसमें जरा मरण का अभाव हो जाए। वो वाली बात देखो कि ओहो शास्त्रों का तो पार नहीं। 507 है गुजराती में। काल तो अल्प है, एक तो शास्त्रों का पार नहीं और काल अल्प, 2 बातें मिलाई। 2 बातें मिलाई माने शास्त्रों का पार नहीं, इतने शास्त्र हैं कि आप पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, तो काल तो अल्प है। कोई कहे कि साहब हम तो आजीविका के कारण इधर उलझे, अरे तुम आजीविका छोड़ के भी पढ़ो तो भी काल अल्प है। तीसरी बात, हम दुर्मेध हैं। मेध नाम बुद्धि, दुर माने अल्प, हमारी बुद्धि अल्प है। समझ में आया? श्रीमद भी जहाँ इतने बुद्धि वाले थे, श्रीमद क्षयोपम जोरदार श्रीमद का शतावधानी थे, कहलाते थे। यानी 100 प्रश्न आप उनसे क्रम से पूछो और फिर प्रश्न पूछना बंद करो, फिर वे उसी क्रम से 100 का ही जवाब दे, ऐसा क्षयोपम था। तो भी कहते हैं कि अरे पामर, हम पामर को कौन कहते हैं? श्रीमद कि कुंद कुंद आचार्य का बहुत ही उपकार है हम इस पामर पर। समझ में आया? अभी ही हुए हैं, थोड़े वर्ष पहले, बहुत ही, यानी गुरुदेव से 40-50 साल का फर्क रहा है बस श्रीमद में और गुरुदेव में, 40-50 वर्ष का। मिले नहीं। यानी उनकी आयु यदि कदाचित अधिक होती तो मिल भी सकते थे। 32-33 वर्ष की आयु थी शायद, 42-43 टोटरमल जी की थी, 33 के करीब श्रीमद की बताते हैं, जो भी हो सच्चाई। देखो बहुत ही क्षयोपम श्रीमद का। वे कहते हैं इस पामर को, हे भगवान कुंद कुंदाचार्य, आपके शास्त्र हमको महान उपकार भूत हुए हैं। हे कुंद कुंदाचार्य देव, आपको अतिशय भक्ति से नमस्कार है। ऐसा श्रीमद फरमाते हैं। आचार्य कहते हैं 900 वर्ष पहले के आचार्य, ये अमृत चंद्राचार्य हैं। ये समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय की टीका, आचार्य अमृत चंद्र देव, यानी महासमर्थ आचार्य, अद्भुत टीका। ये तो जो अंदर में खोज करता जाए उसे खबर पड़े कि ये टीका में क्या क्या लिख गए। यानी एक आप प्रयोग करके देखना, आप स्वयं प्रयोग करके देखना। आप आचार्य अमृत चंद्र देव की टीका एक बार पढ़ना, फिर दोबारा पढ़ना, फिर तीसरी बार पढ़ना, फिर चौथी बार पढ़ना। आपको लगेगा कि हमें पहले तो ये बात इसमें ख्याल में ही नहीं आई थी। हर बार आपको उसमें कोई विशेषता मिली, और भाषा इतनी गठी और गसी हुई कि आपकी भ्रांति की सुई भी जिसमें न घुस सके। ये जीव है ना, ये तो भ्रांति का मारा है बेचारा अनादिकाल का,
और अनेक भ्रांतियों को और इसने ओढ़ लिया है इस कुल में आकर, इस भव में आकर। अब उनमें इसकी भ्रांति घुसे नहीं, इतनी भाषा इतनी ज़बरदस्त है। तब तो बहुत से आजकल के जो वर्तमान में सिस्टम चल रहा है ना, तो अमृतचंद्र आचार्य पुसाते नहीं हैं। इसीलिए ये तो जो अंदर में खोज करता जाए उसे खबर पड़े, खोज करता जाए उसे खबर पड़े कि कितनी गंभीर टीका है। वह ये कहते हैं यहाँ इस गाथा, इस सूत्र को जो उद्धृत किया, वो कहते हैं हम दुर्मेध बुद्धि नाम अल्प बुद्धि मंद बुद्धि, है ना, ये ज्ञानियों का ऐसे, क्योंकि गणधर परमात्मा भी कहते हैं केवल ज्ञान के सामने कि हमारा तो आपके समुद्र के आगे हमारा तो बूंद भर भी नहीं, कहते हैं ना। पंडित टोडरमल जी साहब ने भी लिखा हमसे भी मंद छे उपसम वाले, तो यानी हम भी मंद छे उपसम वाले, ऐसा लिख रहे हैं वो। और उससे भी मंद छे उपसम वाले जीव बहुत हैं, इसलिए उनने स्वयं प्रश्न रखा, जब इतने संस्कृत प्राकृत के ग्रंथ पहले से ही उपलब्ध हैं तो आप जी एक नया कारोबार काय को शुरू कर दिया देश भाषा में। तब उन्होंने उसका उत्तर दिया ना पंडित जी साहब ने। तो देखो अब अपने को पॉइंट क्या पकड़ना है, तो शास्त्रों का पार नहीं है, काल अल्प है और बुद्धि मंद है। ये तीन बात अपने को स्वीकार हुई कि नहीं? पहले तो ये यहाँ पर आओ बात, पहले तो बात यहाँ पर आओ कि अपने को ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है ना। शास्त्रों का पार नहीं, काल अल्प है ना। काल के संबंध में तो गुरुदेव श्री फरमाते हैं ना कि अभी जितना तुम्हारा बीत गया इतना भी नहीं बचा है। जितना बीत गया ना अभी इस पर्याय में, उतना भी नहीं बचा। कोई जवान हो उसको भी ये बात लागू पड़ जाए। ऐसा ही है, तो आयु जितनी है सो है, क्या करें। तो अब देखो, शास्त्रों का पार नहीं, काल अल्प है और बुद्धि मंद है ना। इसलिए वही मात्र सीखने योग्य है। इस कारण वह आत्मा में जानने योग्य, सीखने योग्य है कि जो माने जिससे जरा मरण का क्षय हो। एक बात, इतनी बात यहाँ पर कही। देखो नीचे अब, इसलिए वही मात्र सीखने योग्य है। तो इतना तो कह दिया आचार्य ने कि वही मात्र सीखने योग्य, पर हमें तो बता दो गुरुदेव श्री कि क्या सीखने योग्य है। तो वो सुनो जरा कि यह एक आत्मा, यह मैं एक आत्मा सर्वज्ञ परमात्मा ने जैसा देखा कहा वह कैसा है, ये सीखना है। क्या सीखना है? कि मैं एक आत्मा। तो मैं कैसा हूँ कि इसमें आगे चर्चा है। जिनोक्त, जिनेन्द्र परमात्मा ने कहा वैसा। तो सर्वज्ञ परमात्मा ने जैसा देखा वह कैसा है और उसकी शक्तियाँ कैसी हैं, उसकी पर्याय कैसी है, और उसमें अंदर जानने योग्य वेदन किस प्रकार होता है, ये पहले सीख लेना। मैं कौन हूँ? कि मैं एक ज्ञान स्वरूपी आत्मा हूँ। ये तो बाल पोथी से पढ़ते आए। अब ये आत्मा कैसा कि जैसा सर्वज्ञ परमात्मा ने देखा जाना कहा वैसा आत्मा वह कैसा है, तो उसका स्वरूप जानना, उसकी शक्तियाँ, यानी आत्मा है तो गुण क्या। बाजार भी जाओ लौकी लेने तो बच्चे को नहीं मालूम हो तो आप बताओगे ना हरे कलर की होती है, लंबी होती, मोटी होती है, जो भी उसके लक्षण हैं। तो लक्षण भी, शक्तियाँ कैसी है माने उसका लक्षण भी सीखना, नहीं तो पहचानोगे कैसे।
तो परमात्मा ने जैसा देखा कि उनने तो ज्ञाता दृष्टा देखा, अब ज्ञाता दृष्टा मैं हूँ, तो उस ज्ञान स्वरूपी भाव का लक्षण क्या जिससे मैं पकड़ में आऊँ कि ये आत्मा है और ये जो राग का वेदन है ये आत्मा नहीं है, ये बात पकड़ने के लिए लक्षण चाहिए कि नहीं चाहिए। पर्याय में उपयोग की पर्याय चल रही कि नहीं चल रही, तो चलती हुई उपयोग पर्याय में राग का वेदन चल रहा है और सर्वज्ञ भगवान कह रहे हैं कि राग का वेदन है वो आत्मा नहीं, आत्मा का वेदन नहीं। तो राग के वेदन से भिन्न ऐसा कौन सा लक्षण है जिससे मैं आत्मा को जान लूं? तो कहा कि राग का वेदन, वो राग का जो स्वाद है वो स्वाद लेने वाला जो सामान्यपने पर्याय प्रति पर्याय में वर्त रहा है, वो जानने रूपता का एक सामान्य भाव प्रत्येक समय प्रवर्तमान है, वो लक्षण है। तो ये सीख लेना है ना, क्या सीखना है, अभी तो इतनी बात है। और पर्याय कैसी है कि पर्याय कैसी है, यानी वर्तमान पर्याय में दुख है, हैरानी है, परेशानी है, मलिनता है, जबकि प्रभु आप तो कहते हो कि ये आत्मा तो पवित्र है, सुख स्वरूप है, हैरानी परेशानी बिना का है, आनंद रूप है, सुचिता का सघन है, तो वो हमें पर्याय में तो दिख नहीं रहा। तो फिर वो पर्याय कैसे प्रकट हो कि जिसमें जैसा आत्मा आप फरमाते हो पवित्र परिपूर्ण ज्ञान आनंद स्वरूप, वह आत्मा पर्याय में कैसे प्रकट हो? हमको तो पर्याय ही दिखती है, वर्तमान पर्याय ही दिखती है ना, वर्तमान। क्योंकि पर्याय का स्वभाव क्या? पर्याय का स्वभाव है व्यक्तता, पर्याय का स्वभाव है व्यक्तता। तो वो व्यक्तता जो दिखे, कोई चीज हो आप कहाँ देखोगे? पर्याय में। तो पर्याय में तो हमें मलिनता, दुख, परेशानी, आकुलता दिखती है। और आप कहते हो कि तुम निराकुल तत्व हो, आनंद रूप हो, पवित्र हो, ज्ञाता दृष्टा हो, तो महाराज वो हमें दिखेगी कहाँ, कैसे दिखेगी? तो ये चौथा पॉइंट, उसमें अंदर जानने योग्य वेदन, ज्ञान भाव का वेदन किस प्रकार होता है? ज्ञान की प्रवर्तमान पर्याय में जो अनादि से राग का वेदन चला आया, सो मैं राग तो हूँ नहीं, आपने ही कहा। अब राग में हूँ नहीं, मैं तो ज्ञान स्वरूपी हूँ, आनंद स्वरूपी हूँ। तो उस जानने योग्य वेदन यानी ज्ञान और आनंद का वेदन किस प्रकार हो मुझे अंदर, ये बात सीखने योग्य है। बस ये चार बात जिसने सीखी उसका बेड़ा पार है ना। नहीं पता जम्बूद्वीप की लंबाई चौड़ाई, नहीं पता सुमेरु पर्वत की, नहीं पता कर्म के उत्कर्षण अपकर्षण की व्यवस्था, नहीं पता है ना, कुछ नहीं पता। लेकिन ये चार बातें पता करना है कि वह आत्मा कैसा है जो सर्वज्ञ भगवान ने जिसे आत्मा कहा है। क्योंकि आत्मा आत्मा तो आजकल टेलीविजन में सभी आत्मा आत्मा कर रहे हैं, पर जिनेंद्र परमात्मा ने जो आत्मा कहा वो आत्मा कैसा है, उसके वे शक्ति क्या है जिन लक्षणों से मैं इसको जान सकूं, मेरी पर्याय में अभी क्या चल रहा है, और मेरी पर्याय तो मेरे स्वरूप रूप होनी चाहिए, तो वो कैसे प्रकट हो। ये चार बातें सीखना योग्य है। काल अल्प है, हम मंदबुद्धि है, ज़्यादा हम बुद्धि का हमारे है नहीं, तो क्या करना देखो, ये पहले सीख लेना। समझ में आया? क्या सीख लेना कि जिससे ज्ञानानुभूति आत्मानुभूति हो, वो कैसे हो ये सीख लेना। बाकी क्या शास्त्र में दूसरी विद्या की तो बात कहाँ है, इस शास्त्र के अतिरिक्त दूसरी विद्या तो निरर्थक है ना। अभी और क्या कहा, वास्तव में तो शास्त्रों में कितना ही वर्णन हो, सब वर्णन का प्रयोजन तो वीतरागता है, तात्पर्य तो वीतरागता है।
और इस शास्त्र के अतिरिक्त दूसरी विद्या है ना, विज्ञान की, चिकित्सा की, ज्योतिष की, अनेक प्रकार की, वे सब विद्याएं निरर्थक हैं, पाप बंध का कारण है। परंतु शास्त्र, तो शास्त्र अपार है, पर अपार शास्त्र पढ़ने से वो पर के ऊपर कितना जान सके, नहीं जान सकता है ना। हाँ, कई बार क्या होता है, एक सामान्य बात कहते हैं, 2 मिनट में पूरी करते। सामान्य क्या होता है कि कोई कोई की बुद्धि तेज होती है ना, कोई कोई की तेज होती है। वो तेज बुद्धि में वो शास्त्र पढ़ता है तो उसे ये करणान योग आदि के जो भाव हैं, सिद्धांत हैं, वे उसे समझ में आने लगते हैं। तो उसे जब समझ में आने लगते हैं तो वो उन्हें सीखने में पूरी बुद्धि लगा देता है, और ये 4 बातें सीखने से चूक जाता है। जो 4 बातें सीखना थी ये तो रह गई, और सारा का सारा बुद्धि उसमें, ये 2 प्रकार की बात करेंगे अपन यहाँ। एक तो कोई कोई की होती नहीं बुद्धि, कोई इंजीनियर है, कोई विशेष थोड़ा क्षयोपम तेज है, तो उधर गया तो उसको जच गई बात। जो बात सामान्य व्यक्ति नहीं समझ पाता, ये फटाफट समझ ले, तो इसको लगा कि यही बात समझो और समझाओ, तो ये 4 बातें सीखने से चूक गया। दूसरा, कोई को बुद्धि भले इतनी तीव्र नहीं है, पर कषाय की मंदता बहुत चलती है उसको। तो कषाय की मंदता है, ऐसा ही है सिलसिला। तो उस मंदता में वो चरणानी योग आदि के ग्रंथ पढ़ने जाता है, तो उसमें वो ऐसा लग जाता है कि ये करो, अब ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, और उसमें जाकर के ये 4 बातें रह जाती। तो इसलिए अब फिर वही 3 बातें याद करो। शास्त्रों का पार नहीं, काल अल्प है, बुद्धि मंद है। अरे वो जो सीख जाता ना करना नहीं हो, वो भी बुद्धि मंद ही मानना, उससे भी ज़्यादा तीव्र बुद्धि नहीं। वो तो एक लौकिक क्षयोपम के अनुसार अपन ने बात करी। देखो, इस शास्त्र के अतिरिक्त ये तो हो गया, अपार शास्त्र ये सीख लेना, भगवान आत्मा, डालचंद जी, भगवान आत्मा एक समय में द्रव्य है, एक समय में पूरा विराजमान है। ये त्रिकाली, अनादि अनंत, जो कभी मिटता नहीं, उत्पन्न होता नहीं, अनुत्पन्न, अविनष्ट स्वरूप, अनादि निधन, ये ज्ञायक भगवान त्रिकाली एक समय में पूरा, कहा ना, एक समय में द्रव्य है, और एक ही समय में, उस ही एक वर्तमान समय में, उसमें अनंत अनंत संख्या से गुण हैं, और उसकी अनंत अनंत निज पर्याय हैं। उसमें विकार की पर्याय होती है और अविकारी पर्याय होती है, दो हिस्से, पर्याय के 2 प्रकार। और उसमें से विकारी पर्याय को छोड़कर अपनी निर्मल वर्तमान अस्ति आदि गुण की पर्याय का लक्ष्य छोड़कर, देखो कितनी बात करें, विकारी पर्याय का भी लक्ष्य छोड़कर, और अविकारी निर्मल पर्याय और गुण की पर्याय माने गुण भेदों का भी लक्ष्य छोड़कर, गुणों की व्यक्तता के भेदों का लक्ष्य छोड़कर, अपने द्रव्य को कैसे प्राप्त करना यह सीख लेना। ये यहाँ तक अपनी चर्चा आई, शेष चर्चा आगे के साथ।